राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 10 के बारे में। चैप्टर का नाम है जीवों में श्वसन। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था और आज हम इसके एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए। चलिए आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है और जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो फिर यह क्या होता है? वायु श्वसन होता है। वायु श्वसन किसे कहते हैं? जब ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन के द्वारा। अवायु श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम होता है अवायु श्वसन। वायवीय होता है आपका ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा और अवायवीय होता है आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के द्वारा। अवायवीय जीव किसे कहते हैं? इष्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायु श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायु जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैसे ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। जैसे कि बिना ऑक्सीजन के उपयोग किया ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडित हो गया है। हमारी पेशी कोशिकाएं अवायु रूप से श्वसन कब करती है? हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायु रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ये थोड़े समय तक ही कर सकती है। यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि तेज़ी से दौड़ते हैं और कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर तेज़ से दौड़ते हैं तो हाँफने लगते हैं। उसमें क्या होता है, हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी भारी वजन उठाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। इसलिए क्या होता है, ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायु श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायु रूप से श्वसन करती है। अवायु रूप से क्या बताया था मैंने कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है और इससे क्या होता है, गर्म जल से जब हम स्नान करते हैं या अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो थोड़ा सा गर्म तेल से मालिश करते हैं तो हमें आराम मिलता है, या फिर गर्म जल से स्नान करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। इस मतलब हल्का गर्म जल से। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? जब हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है और कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। मतलब सांस हम लेते हैं तो वो अंतः श्वसन हो गया। उच्च श्वसन किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है, मतलब सांस छोड़ना। श्वसन दर किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस अंदर लेता है और कितनी बार बाहर निकालता है? क्या होता है इसमें कि कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा है तो उसमें 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक एक्सरसाइज करने में श्वसन दर कितनी बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है? अधिक एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है।
मनुष्य श्वसन तंत्र का प्रथम स्तर क्या है? मनुष्य श्वसन तंत्र का प्रथम स्तर नासा गुहा है। श्वसन तंत्र ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकलने में सक्षम बनाती है। श्वसन तंत्र नाक और मुंह से शुरू होता है और वायु मार्ग और फेफड़ों से होकर आगे बढ़ता है। डायफ्राम मध्यपट किसे कहते हैं? वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम मध्यपट कहलाती है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, उसे ही मतलब डायफ्राम कहते हैं। जो बीच में होती है, जो पसली रहती है उसी को, ऐसे में बीच में जो बना रहता है मध्यपट, उसी को। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ किस ओर गति करती है? जब हम श्वास लेते हैं तो पसलियाँ किस ओर गति करती है? अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करती है। क्या होगा कि अंतः श्वसन जब हम करते हैं तो पसली ऊपर उठ जाती है और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करती है। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ किस ओर गति करती है? अंतः श्वसन जो होता है उसके अपोजिट। जैसे उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती है और आपका अंतः श्वसन में क्या हो जाएगा कि पसलियाँ ऊपर जाएगी और बाहर की ओर जाएगी और डायाफ्राम नीचे की ओर। लेकिन उच्चवसन में क्या होगा? डायाफ्राम अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल ली जाती है। श्वास रंध्र किसे कहते हैं? कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। श्वास प्रणालियाँ वातक किसे कहते हैं? कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नालियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या फिर वातक कहलाता है, जैसे कॉकरोच में होता है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाली केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। केचुए किस अंग से सांस लेते हैं? केचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं और केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मी प्रतीत होती है। इनमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि केचुए अगर मिट्टी में पाए जाते हैं तो वो मिट्टी को पोला कर देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इसलिए केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। उच्च वसन के समय पसलियाँ किस ओर गति करती है? उच्च वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल ली जाती है। सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। मेढक शरीर के किस अंग से श्वसन करते हैं? मेढक दो अलग अलग तरीकों से जमीन और पानी में सांस लेते हैं। पानी में त्वचा जलीय श्वसन अंग त्वचा श्वसन के रूप में कार्य करती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का आदान प्रदान त्वचा के माध्यम से विसरण द्वारा होता है। भूमि पर मुख्य गुहा त्वचा और फेफड़े श्वसन अंगों के रूप में कार्य करते हैं। मेढक जो क्या है, पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है, तो दो अलग अलग तरीकों से सांस लेता है। मछलियाँ पानी के अंदर कैसे श्वसन करती है? मछलियाँ में क्लोम या फिर गील पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। मछली का जो दोनों साइड आपने देखा होगा कि दो गील बना हुआ रहता है पंख जैसा, और क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है। अंतः श्वसन वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? अंतः श्वसन वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.04%। और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 16.4% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका होता है 4.4%। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति है। ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। रंध्र किसे कहते हैं? पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है? एक धावक को अपनी पेशी कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा प्रदान करनी होती है, क्योंकि शरीर को सभी गतिविधि के लिए ऊर्जा आवश्यकता होती है, जो श्वसन के दौरान भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा प्रदान की जाती है। दौड़ने जैसे तीव्र शारीरिक गतिविधियों के दौरान इन गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा की अधिक मांग होती है।
वायवीय और अवायवीय श्वसन की भी समानताएं और अंतर बताइए। समानताएं क्या है इनमें? दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है और दोनों प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। वायु श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन की टूटने की प्रक्रिया है। अंतर क्या है इसमें वायु में? कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन की टूटने की प्रक्रिया है, और अवायु क्या है? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन की टूटने की प्रक्रिया है। और वायु क्या है? इसके अंतिम उत्पाद CO2 और H2 है, जबकि अवायु श्वसन का अंतिम उत्पाद आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड या फिर CO2 और अल्कोहल। और वायु में क्या हो जाएगा? ऊर्जा मुक्त होने में अधिक समय लगता है, लेकिन अवायु में क्या हो जाएगा? एरोबिक श्वसन की तुलना में यह एक तेज प्रक्रिया है। और वायु क्या हो जाएगा? वायु में इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायु श्वसन में क्या हो जाएगा? यह अवायु श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। उदाहरण, यह अधिकांश पौधों और जानवरों में पाया जाता है वायु में। और अवायु श्वसन क्या होता है? इष्ट बैक्टीरिया, मानव मांसपेशी कोशिकाएं आदि अवायु रूप से श्वसन करती है। जब हम अत्यधिक धूल भरे वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? छींकने से सांस के अंदर जाने वाली हवा से विदेशी कण मतलब बाहर के कण निकल जाते हैं, जिससे केवल स्वच्छ हवा ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। यह आमतौर पर ऊपरी श्वास मार्ग में जलन के कारण होता है। यह जलन तब होता है जब हम कुछ अवांछित कणों को सांस के साथ अंदर लेते हैं और वे हमारी नाक की गुहा में फंस जाते हैं। धुआं, धूल, पराग आदि कुछ अवांछित कण हैं जो छींक का कारण बन सकते हैं। अब हम सही जो उत्तर है उसमें सही का टिक लगाएंगे और जो गलत है उसमें गलत का। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। आंसर होगा आपका श्वास रंध्रों द्वारा। इसका स्पष्टीकरण है कि जैसे कीड़ों जैसे तिलचट्टों और टीड़े के शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्पाइरेकल कहते हैं। हवा इन छिद्रों के जरिए शरीर में प्रवेश करती है। श्वास रंध्र किसमें होता है? सिर्फ कीट में ही होता है, कीड़ों में ही। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, जल। आंसर होगा O2 कि लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अत्यधिक व्यायाम के दौरान तब जमा होता है जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है। यह संचयन मांसपेशियों में थकावट और ऐंठन का कारण बनता है। इसे सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट, 30 से 35 प्रति मिनट। आंसर होगा 15 से 18 प्रति मिनट। यह दर एक समान वयस्क के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को सुनिश्चित करती है। उच्च वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है या फिर बिल्कुल गति नहीं करती है। मैंने क्वेश्चन में बताया था पिछले क्वेश्चन में कि उच्च वसन के समय क्या होता है? पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती है। सांस छोड़ते समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है, जिसे आंसर होगा आपका नीचे की ओर गति करती है। सांस छोड़ते समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है, जिससे छाती गुहा का आयतन कम हो जाता है तथा वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। इष्ट हो जाएगा आपका अल्कोहल, डायफ्राम आपका हो जाएगा वक्ष गुहा, मध्यपट। त्वचा हो जाएगा आपका केंचुआ, केंचुआ त्वचा से सांस लेते हैं। पत्तियां में हो जाएगा रंध्र होता है। मछली क्लोम के द्वारा सांस लेती है। मेढक हो जाएगा फेफड़े और त्वचा के द्वारा। बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है या फिर असत्य? अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। असत्य। अत्यधिक एक्सरसाइज करने के दौरान ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए सांस लेने की दर बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। असत्य। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और इसलिए यह केवल दिन के दौरान होता है, लेकिन श्वसन एक सतत प्रक्रिया है और यह हर समय होता है, दिन और रात में। मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। सत्य है। मेढक अपनी त्वचा श्वसन और फेफड़ों के माध्यम से सांस ले सकते हैं, जिससे वे पानी और जमीन दोनों पर गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। असत्य। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े गिल्स होते हैं।
अंतर श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, सत्य है। सांस लेने के दौरान डायफ्राम सिकुड़ता है और पसलियाँ फैलती है, जिससे छाती गुहा का आकार बढ़ जाता है, जिससे हवा फेफड़ों में प्रवेश कर पाती है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, या फिर वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होती है। आंसर आपका हो जाएगा ख। वहाँ जो होता है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मतलब ज़मीन पर जो उपलब्ध मात्रा होती है उससे कम होती है, इसीलिए। इसी के साथ चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम चैप्टर 11 का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।